हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। देखो, डोमेन और रेंज निकालनी है, रियल फंक्शन हमारे सामने है। फर्स्ट केस देखते हैं, पहले क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स और उस पर मोड। अब देखो, जैसे ही मोड आता है तो अपन को एक चीज पता है, पहले से क्या पता है, वी नो डैट अगर कोई मोड है उसको अगर अपन को खोलना है तो कैसे खोलेंगे। एक बार तो नेगेटिव एक्स निकलेगा और एक बार पॉजिटिव एक्स निकलेगा। नेगेटिव एक्स कब निकलेगा, जब व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, और पॉजिटिव एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आप यहाँ पे जीरो से लेस देन कोई भी वैल्यू पुट करके देखो। देखो, मोड का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पे पॉजिटिव निकल के आना चाहिए। अब पॉजिटिव कब निकल के आएगा, जीरो से लेस देन वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे माइनस एक्स में, तो जीरो से लेस देन मान लो माइनस वन में पुट किया, माइनस वन और माइनस कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर आपने माइनस टेन पुट किया तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे आपको वैल्यू ही जीरो से ग्रेटर देन पुट करनी है, तो यानी कि वन टू थ्री फोर पॉजिटिव के, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो अपना कंसेप्ट जो है वो सही बैठ जाएगा। ये होता है मोड का मतलब। लेकिन हमारे पास क्या है, बट वी हैव नेगेटिव एक्स। अगर मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, अब देखो मैंने माइनस बाहर, यहाँ पे माइनस लगाया मोड के बाहर, तो मुझे इन दोनों जगह माइनस लगाना पड़ेगा। हाँ सर, लगाना तो पड़ेगा। अगर यहाँ माइनस लगाऊंगा तो ये पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, समझ रहे हो, और यहां लगाऊंगा तो ये आपका नेगेटिव एक्स हो जाएगा। कंडीशन पलट गई, थोड़ी सी पलटी नहीं पलटी। पॉजिटिव एक्स तो आ रहा है जब आप एक्स की वैल्यू जो है जीरो से लेस देन पुट करोगे, तब आपका पॉजिटिव रहेगा। अब आप जीरो से लेस देन पुट करो या माइनस वन पुट करो, ये वैल्यू क्या हो गई, माइनस वन, फिर बाहर वाला माइनस मिला के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आया कंसेप्ट क्या है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज में समझने की। अब अपन को क्या पूछ रहा है, डोमेन पूछ रहा है। अब जो आपका गिवन फंक्शन है एफ एक्स, एक सेकेंड, ये आपका जो गिवन फंक्शन है, डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन एफ जो है, यहां पर एक्स जो आएगा आपके पास, क्या कह रहा हूं मैं, डिफाइंड फंक्शन एफ जो है, उसमें जो एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। इसका मतलब जो आपका डोमेन हुआ वो क्या हो जाएगा, डोमेन इज आर। आर मतलब रियल नंबर, जितने भी आर रियल नंबर है वो आपके क्या हो जाएंगे, डोमेन। अब आपसे क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। रेंज इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल फंक्शन। एक सेकेंड यार, हम्म, कितना आ गया ये, रेंज इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा आपसे, कि रेंज जो है वो क्या है, ऑल रियल नंबर आएगी एक्सेप्ट पॉजिटिव रियल नंबर। कहने का मतलब जो है, रेंज कितनी आ गई आपके पास, सर रेंज आ गई हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। जो आपके आंसर निकल के आएंगे, मेरा कहने का मतलब क्या है, आपके जो आंसर निकल के आएंगे वो जीरो से लेफ्ट साइड होंगे, यानी वो आपके पास नेगेटिव निकल कर आएंगे, पॉजिटिव निकल के नहीं आएंगे। आपके पास क्या निकल कर आएंगे, वो आंसर नेगेटिव निकल कर आएंगे। देख लो, आप नेगेटिव निकल रहा है आपके पास। जीरो से लेस देन आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, माइनस वन पुट किया आपने, तो जीरो से लेस देन पुट करेंगे तो उसके लिए एक्स है ना, तो माइनस वन निकल के आ रहा है। इस पूरी कंडीशन के लिए यहाँ पे नेगेटिव निकल कर आ रहा है। और जीरो से ग्रेटर देन पुट करोगे पॉजिटिव वन, तो पॉजिटिव वन पुट करोगे तो भी क्या निकल के आ रहा है, आपके पास नेगेटिव निकल के आ रहा है। तो जो आपका डोमेन है, डोमेन में तो सारे आ जाएंगे, सारे रियल नंबर पुट कर सकते हो आप, है ना। डोमेन इज ऑल रियल नंबर, डोमेन इज ऑल रियल नंबर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डोमेन किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। लेकिन जो रेंज निकल के आ रही है ना, वो आपके पास माइनस नेगेटिव टू जीरो तक आ रही है। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है। इसको एक बार वापस से रिवाइज करके देख लेना, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग कंसेप्ट लग रहा है माइनस लगने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखें सेकंड वाला। अब आ जाओ सेकंड वाले केस पर। सेकंड वाले केस में आपको एफ एक्स क्या दिया है, देखो, रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, अब आपको पता है इसका डोमेन क्या होगा, आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है एक्स की। ठीक है, अब आपको इसमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है डोमेन के लिए, तो मैं कह सकता हूं डोमेन ऑफ एफ एक्स ये हो गया है आपके
पास एक्स दैट हम लिख देते हैं यहाँ पे -3 टू +3। ठीक है। अब आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखो इसमें, मान लो आपने -3 पुट कर देते हैं, चलो -3 पुट कर देते हैं, -3 पुट करेंगे, 3 3 से 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -3 के बाद इससे राइट साइड में क्या आएगा, -2 पुट करो, 2 2 जा 4, 9 में से 4 गया, 5 आ रहा है। ठीक है सर, 1 0 ऐसे करके अपन 3 तक पहुंच गए, लेकिन 3 से ऊपर कोई वैल्यू इसमें पुट करके देखो, 4 रख के देखो, 4 4 जा 16 हो जाएगा, यानी नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव के अंदर आपको रूट नहीं जाना है, क्योंकि वो आपका कंसेप्ट हो जाएगा कौन सा वाला, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कंसेप्ट हो जाएगा। वो कौन सा वाला हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कंसेप्ट हो जाएगा। तो आपको रूट में माइनस नहीं लेके आना है। तो आप जो डोमेन है उसमें कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हो, -3 टू 0, वो सॉरी -3 टू 3 ही पुट कर सकते हो। अब आपका जो रेंज निकल कर आएगा यहां से, रेंज ऑफ एफ, ठीक है, वो कितना निकल कर आएगा सर, वो निकल के हो जाएगा हमारे पास, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -3 टू 3, है ना। ये हो गया है आपके पास सर 0 टू 3। ठीक है, इसमें अगर -3 पुट करूंगा तो 0 आएगा, 2 पुट करूंगा तो -2 पुट करूंगा, 2 2 जा 4, 9 में से 4 गया, 5 पुट करके आएगा, सॉरी रूट के अंदर, रूट सॉल्व करेंगे तो और छोटी हो जाएगी वैल्यू इसके अंदर। तो कुल मिला के अंदर इसके अंदर 0 से 3 के बीच में ही आएंगी सारी वैल्यू जो भी आएंगी रेंज की, है ना। इसके मिड में आएंगी, आप सारी वैल्यू इसमें पुट, यहाँ से -3 से 3 के बीच में कोई वैल्यू पुट करके देख लो, ये 0 से 3 के बीच में ही आएंगी, इसी को रेंज कहते हैं, जो आंसर निकल के आता है आपका ना। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं। तो डोमेन इनके बीच में पुट हो सकता है, इनके नीचे भी नहीं जा सकते, इनके ऊपर भी नहीं जा सकते, ऊपर जाते ही नेगेटिव का हो जाएगा रूट, और नेगेटिव रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है शायद आपका, आई थिंक उसके अंदर सिखाएंगे अपनी आपको। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके।